मंजिलें क्या हैं? बस एक बहाना है। असली मजा तो रास्तों में आना जाना है। हाय गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं चाइना के लिए। हम लोग आज जा रहे हैं ग्विलिन और यांगशुआ कल हम लोग पहुंचने वाले हैं। बाकी मॉम एंड डैड पीछे बैठे हैं। सो हेलो। We are really excited today to go to Guilin. तो अभी हम लोग वेस्ट कॉलोनी स्टेशन के अंदर आ गए हैं और अभी हम लोग ने टिकट्स पहले से बुक कर ली थी। वही टिकट्स को पिकअप करने जा रहे हैं। डैड ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं। हमारा ट्रेन यहाँ से हम लोग पहले ग्वांगझाओ जाएंगे और ग्वांगझाओ से फिर हम लोग निकल के जाएंगे टुवर्ड्स ग्विलिन, जो कि आई थिंक ग्वांगझाओ मैं लास्ट टाइम गया था तो इट वाज अराउंड 45 मिनट्स। तो एक्सपेक्टिंग उतना ही टाइम लगेगा, लाइक विद इन 1 आवर हम लोग पहुँच जाने चाहिए। और वहाँ से ग्विलिन कितना टाइम लगता है वो देखते हैं आज। शाम तक ग्विलिन पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम लोग यांगशॉ के लिए कल निकलेंगे। तो आई विल सी ऑन द ट्रिप। तो अभी हम लोग हांगकांग के अंदर ही हांगकांग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। अब लोग जा रहे हैं चाइना इमिग्रेशन के लिए एंड देन विल टेक्निकली बी इन चाइना बट वी स्टिल इन हांगकांग। हमारा स्टेशन के अंदर पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था और अभी हम लोग रेडी थे ग्वांगझाओ निकलने के लिए। ग्वांगझाओ पहुंच के हमारा कुछ 30 मिनट्स था वेटिंग नेक्स्ट ट्रेन के लिए। चाइना के हाई स्पीड रेल और उनके स्टेशन सच में टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स है। हांगकांग से ग्वांगझाओ तक का हमारा सफर कुछ 250 से लेके 300 किलोमीटर्स पर आवर तक का भी स्पीड रीच कर रहा था। ग्वांगझाओ से ग्विलिन तक के सफर में हमें कुछ ऐसे नजारे मिले। ग्विलिन पहुंच के हमने चाइना के लोकल ट्रैवल ऐप डीडी से कैब बुक करके होटल की तरफ चल पड़े। हमारे होटल के एंट्रेंस पे ये रोटेटिंग डोर्स के बीच में काफी इंटरेस्टिंग फूलों का एक सजावट था जो मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ा। क्योंकि ग्विलिन का हमारा एक ही दिन का ट्रिप था, हम लोग उसी शाम को निकल गए थे सन और मून पगोडा देखने के लिए। रात के अंधेरे में जब ये पगोडास की लाइट ऑन रहती है और जब ये पानी में अपना रिफ्लेक्शन छोड़ते हैं तो नजारा बहुत ही प्यारा और अत्यंत सुंदर होता है देखने के लिए। पगोडास देखने के बाद हम लोग आसपास की लोकेलिटीज में घूम रहे थे जहां कुछ मार्केट्स और फूड स्टॉल्स भी थे। हमने रात का काफी टाइम यहीं पे स्पेंड किया, अलग अलग दुकानें घूमे और देखा कि इनका नाइट लाइफ कैसा होता है। लोग यहाँ पे बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली होते हैं। हालांकि इंग्लिश सबको नहीं आती बट वो ट्राई करते हैं। इन सब जगह को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया हुआ था। लाइट्स की कोई कमी नहीं थी और लोग भी बहुत देर रात तक भी बाहर थे। वहां की काफी फेमस लोकल डिश है ये बियर फिश, जो हमने पहले दिन डिनर पे ट्राई करा। ये बहुत ही स्वादिष्ट था और ये डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है। अगले दिन हम लोग यांगशो निकलने वाले थे
तो सुबह सुबह जल्दी उठ के हम लोग नदी किनारे जाके थोड़ा पीसफुलनेस को एंजॉय किया। सुबह सुबह हमें एक वहां पे लोकल फिशरमैन भी दिख गया जो वहां पे फिशिंग कर रहा था। और फिर जल्दी अपने ब्रेकफास्ट खत्म करके हम लोग निकल गए यांगशो के लिए। हमने यांगशो तक का सफर गाड़ी पे ही डीडी ऐप पे बुक कर लिया था। यांगशो के होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम लोग निकल गए बैम्बू राफ्टिंग की ओर। तो हम लोग आज ही यांगशो पहुंचे हैं और अभी 5 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं यूलोंग रिवर ये बैम्बू राफ्टिंग करने के लिए। और सही में बताऊं तो यहाँ पे नज़ारे बहुत ही सीरीन और बहुत ही पीसफुल है। मतलब ऐसे सुंदर नज़ारे आपको कहाँ ही मिलेंगे। हम लोग ये ऐसे हिल्स से घिरे हुए हैं और हम लोग उसी के बीच में इतने सारे बैम्बू राफ्ट हम लोग कर रहे हैं और ये व्यूज़ मतलब एकदम ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है और इतना पीसफुल लग रहा है ना। इसमें हर बैम्बू राफ्ट पे 2 जन हो सकते हैं, इसलिए मैं अकेले एक पे आया हूँ और दूसरे वाले में मॉम एंड डैड इसमें घूम रहे हैं। हेलो। पूरे नदी पे ऐसे 2-3 लेजेस है जहां से आपका बोट जाता है और वो जैसे ही नीचे जाता है उसका एक्सपीरियंस भी हमारे लिए काफी अनोखा और रोमांचक था। बैम्बू राफ्टिंग के बाद हम लोग निकल पड़े अपने शाम के इवेंट के लिए जिसका नाम था इम्प्रेशन सान जी लियू। ये एक इनक्रेडिबल आउटडोर शो है जिसे मशहूर चाइनीज डायरेक्टर ज़ांग यीमो ने बनाया है। ये शो ली रिवर पर होता है जिसके बैकग्राउंड में ग्विलिन के खूबसूरत पहाड़ रहते हैं। इसमें लाइटिंग, म्यूजिक और 600 से भी ज्यादा लोकल फार्मर्स और फिशरमैन का इस्तेमाल किया गया है। वो सब मिलकर एक शानदार कहानी पेश करते हैं। ये शो काफी ही ज्यादा फेमस है, उसको देखने के लिए रोज हजारों लोग आते हैं। ये पूरा ही शो यूलोंग रिवर के ऊपर हो रहा था और चारों तरफ से हम लोग ग्विलिन के पहाड़ों से घिरे हुए थे। ये परफॉर्मेंस जो नदी के ऊपर इतने अंधेरे में भी एकदम सटीक परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये देख के हम लोग सच में हैरान हो गए थे। इतना प्रिसीजन और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन सभी के बीच में और इतना फैंटास्टिक कोरियोग्राफी हमने शायद ही पहले कभी देखा होगा इस स्केल में। अगर आप लोग कभी भी यांगशो जाते हैं तो इस मैजिकल परफॉर्मेंस को मिस मत कीजिएगा।
अगले दिन हम लोग सुबह सुबह निकल गए शिंग टिंग एंशिएंट टाउन की तरफ। इस एंशिएंट टाउन की खासियत है कि यहाँ पे 20 युआन के नोट पे जो पहाड़ दिखते हैं वो यहीं के हैं। और यांगशो अपने कॉमरन बर्ड फिशरमैन के लिए बहुत फेमस है, जो कि यहाँ पे काफी देखने को मिलता है। हम लोग सुबह एकदम जल्दी जल्दी आ गए थे ताकि हमें एकदम से क्राउड ना मिले, और सुबह आते ही हमने 2 स्कूटर्स कर लिए थे, तो पूरा टाउन घूमना हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया था। हमें कॉमरन बर्ड्स देखने के लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा स्पॉट मिल गया था, जहां पे भीड़ भी एकदम ही कम थी। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह गए थे तो पहाड़ों भी एकदम एक फॉग में छिपे हुए थे, जो देख के बहुत ही सीरीन और पीसफुल लग रहा था। सच था यह सपना, पता नहीं, बस इतना पता था, पहाड़ जाग रहे थे और उनकी आंखों से कोहरा उठ रहा था। जिंगपिंग एंशिएंट टाउन देखने के बाद हम लोग निकल गए वेस्ट स्ट्रीट की ओर। वेस्ट स्ट्रीट में काफी मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स है जहां पे हम लोग लंच करने के लिए गए थे। क्योंकि हमारा शाम को ट्रेन वापसी था हांगकांग के लिए, हम लोग ने सोचा यहीं पे अपना बाकी का टाइम स्पेंड करते हैं। एक अनोखा चीज जो हमने यांगशो ग्विलिन में देखा, वहां के रेस्टोरेंट्स में कटलरी ऐसे प्लास्टिक में रैप्ड अप होते हैं, और वो कटलरी के लिए बाद में आपको चार्ज भी करते हैं। तीन दिन का हमारा ये ग्विलिन और यांगशो का ट्रिप खत्म होने को आया था। इस लोकेशन ने हमें इतना अच्छा ट्रीट किया और इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए कि मन तो बार बार आने का रह गया है। हमारे इस सफर पे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, और जल्दी मुलाकात होगी अगले सफर पर।